ट्रक के और लू के अंदर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाकर सबके जीवन को बचाते हैं। किसी के गाड़ी, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, एक दूसरे का ऑफिस बंद हो गया, लेकिन ये लोग चलते रहे, क्योंकि अगर ये रुक जाते तो देश के लोगों की सांसें रुक जाती। और आज साले दिल्ली में बैठे थे, हमारे बिहार, झारखंड, यूपी से इतने भाई दिल्ली, मुंबई से आते थे पैदल। हम लोग 15-15, 20-20 आदमी को ऊपर बैठा के लेके आए थे। एक सेकंड, आप याद करिए कोविड का समय, मैं 365 दिन, किसान 365 दिन काम करता है और मैं बिना रुके 365 दिन काम करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन अपनी गैया को नहीं खाना खिलाएंगे, अगले दिन दूध नहीं देंगे। जवान देश की रीढ़ की हड्डी, किसान जो है इस देश की धड़कन, और सांस जो है इस देश की हमारे ड्राइवर, अर्थव्यवस्था के हीरो, अर्थव्यवस्था के रियल हीरो ये है। अब सेकेंडरी चीज समझिए, याद करिए ये सभी ट्रक ड्राइवर हैं। जब ये ऑक्सीजन वाली जो ट्रक लेके चल रहे थे ना, तो हम लोग सैल्यूट कर रहे थे, याद है ना? हम लोग इनको आर्मी वाला फीलिंग दे रहे थे, ये भाई इनको रास्ता दो, क्योंकि ये किसी अभी जरूरत नहीं है, अभी कोरोना नहीं है, इंडिया में इनको जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप इनको मोदी जी या अमित शाह जी ना, ये इनकी ना अक्कर है, झुकना तो पड़ेगा। नहीं, आपके सामने झुक रहे हैं सचिव जी, वो झुक रहे हैं वो, आपके एकता की जिंदाबाद हुई है। आके कि अभी चिंता मत करिए, ये अभी लगा लागू नहीं हुआ है, तो ये आधी से ज्यादा जीत हो चुकी है, और ये लागू होने भी नहीं चाहिए। दिल का कमजोर है भैया, टकला है, नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए। इंडिया के अंदर मुंद्रा पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, सारे पोर्ट ठप पर है। 3000 बसें दिल्ली में खड़ी है। इन लोगों ने ठप कर रखा है सारे पोर्ट। अब 2 दिन अवकाश समझ में आ गया है। NHI नेशनल जो है NHI राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI के जो टूल बूथ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उस पर ये लोग कितना टोल देकर चले जाते हैं आप तक, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी सरकार को घाटा हुआ है। और इन लोगों से रुकने से सरकार का भी घाटा, इनका थोड़ी घाटा है। परमानेंट रोजाना टैक्स के घाटे हो छोटा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ अमित शाह जी का और ये नरेंद्र मोदी का, एक सेकेंडरी एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये इतना कहते हैं ना तानाशाही एग्जाम्पल। उत्तराखंड में बारिश हुई, वहाँ पे फसलों को बहुत नुकसान हुआ। सेब वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो वहाँ के किसान ऐसे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारे सेब का दाम जिसको हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दे दो। इन्होंने क्या बोला, भाई हम तुम्हारी सेब को ना 70 रुपए किलो खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे अडानी जी पहुंचे थे, समथिंग कुछ 70 रुपए के आसपास था। इन्होंने बोला कि हम तुम्हें 70 का रेट नहीं देंगे। क्या किया, उसी समय मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए थे, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन जो सेब है ना वहां से मंगवा लिए। क्या किया, हमारा देश का किसान कहाँ जाएगा सेब बेचने के लिए, उन्होंने रोड पे फेंका उस सेब को जी। अभी आने वाला 2-3 दिन में क्या होगा इन लोग के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। इन लोग को ना देशद्रोही बोला जाएगा। जिस तरीके से हम किसान को देशद्रोही बोला गया था ना, उसी तरह से इन ट्रक ड्राइवरों को अगर देशद्रोही बोला जाएगा ना, तो बड़का बड़का न्यूज चैनल वाला चुप रहेगा, लेकिन हम जैसा लोग चुप रहेगा, चुप नहीं रहेगा। हम लोग रोड पर ही रहेंगे और आप लोग के साथ रहेंगे। हम लोग आप देखिए, आपके पास ना जी न्यूज पहुंचा होगा, ना जी न्यूज पहुंचा होगा, ना आज तक पहुंचा होगा, ना इंडिया टीवी पहुंचा होगा, ना इंडिया मेरे कहने का भाई, मेरे कहने का रियलिटी नहीं दिखाना, उनको रियलिटी दिखाना ही नहीं है। मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 दिनों समय में